हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति कॉन्सेप्ट की पर। मैं डॉली प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है क्लास 9 का बुक पढ़ रहे हैं साइंस का। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने केमिस्ट्री का 2 चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम लोग बायोलॉजी की ओर बढ़ते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर 5। बेसिकली आप लोगों का जो बायोलॉजी स्टार्ट है चैप्टर में बुक में, वो 3 चैप्टर है, 5, 6 और 7। ये तीनों चैप्टर आप लोगों का बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट करा है, उसी में हम लोग चैप्टर 5 से स्टार्ट किए हैं। चैप्टर 5 क्या है? आप लोगों का जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं। इसी चैप्टर में पढ़ते हुए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल ऑर्गेनल क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे हम लोग जो है सेल ऑर्गेनल के एक एक पार्ट को पढ़ेंगे एकदम डिफाइन करके। फिर हम लोगों ने इससे पहले ये भी पढ़ चुका है कि कोशिका की 3 प्रॉपर्टियां होती है, वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कोशिका की जो 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी जो थी, 3 गुण जो थे वो क्या थे? तो पहला था ये प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा था ये न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। इसमें हम लोगों ने ये प्लाज्मा झिल्ली को कंप्लीट किया है। और इसी में सेल वॉल पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली और सेल वॉल को कंप्लीट करा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। ठीक है, और न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ठीक है, और ये हो जाएगा सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति। तो हम लोग जो है प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनल में जितने भी पार्ट आते हैं, मतलब कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे कोशिका मिलके जो है बहुत सारे ऑर्गेनल मिलके जो है कोशिका का निर्माण करते हैं। उसी तरह जो है हम लोग ये दोनों पढ़ने के बाद ऑर्गेनल को स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनल में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की आ जाएगी, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रवी जालिका जिसको हिंदी में कहते हैं। आगे आ जाएगा आप लोगों का गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब क्या है? ऑर्गेनल है। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है ये सब पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो देखिए न्यूक्लियस आखिरकार होता क्या है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ये पढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये देखिए क्या होता है। ये केंद्रक जो है कोशिका के मध्य, मान लीजिए ये कोशिका है, मैंने अमीबा बना दिया है। अमीबा एक कोशिकीय जीवी होता है। इसके मध्य में गहरा गाढ़ा रंग का एक अंडाकार क्षेत्र होता है। ये गोल और अंडाकार होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रक। ठीक है, यही होता है न्यूक्लियस, जो कहाँ होता है? कोशिका के बीच में होता है। ठीक है, और इसी के बाद में जो है अगल बगल में दोहरी झिल्ली टाइप की होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, ये क्या होता है? केंद्रक झिल्ली। तो देखिए इसमें आप लोगों को पता चल गया, ये दोहरे परत के रूप में जो है रहता है। ये दोहरे परत के रूप में, डबल लेयर, दोहरे परत के रूप में रहता है ये। केंद्रक झिल्ली इसको कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रक कहते हैं, जो बीच में गाढ़ा अंडाकार रूप में होता है।
तो आप लोगों को पता चल गया कि केंद्रक कहाँ होता है। तो कोशिका के मध्य में कैसा होता है, तो गहरा होता है, गहरा होता है और अंडाकार रूप में होता है। इसके बाद जो है दोहरे परत डबल लेयर के रूप में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए केंद्रक में जो है क्रोमोसोम भी पाया जाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। और ये कोशिका विभाजन के समय देखिए, ये जो कोशिका जो है वो हमेशा विभाजित होते रहती है। ये विभाजित होकर अपने ही मतलब विभाजित होकर फिर जो है दूसरे कोशिका का निर्माण करती है। तो जब भी ये जो कोशिका है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस केंद्रक जो है, केंद्रक ही विभाजित होता है और फिर दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाता है। देखिए फिर दो जीव के रूप में निर्माण हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, फिर जो है इसमें खिंचाव आएगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह, फिर जो है ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, यानी कि दो अमीबा के रूप में फॉर्म हो जाएगा। देखिए इस टाइप में। ठीक है, तो यही जो है केंद्रक जब विभाजित होता है, तो केंद्रक विभाजित होता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम होता है। तो वही कहा जाता है कि जब केंद्रक में जो है क्रोमोसोम होता है, जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब ये क्रोमोसोम भी विभाजित होता है और विभाजन के समय ये छायाकार रूप में यानी कि रॉड रूप में पाया जाता है। ठीक है, रॉड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ये जब रॉड स्ट्रक्चर में जो है ये पाया जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, जब भी ये विभाजित हो, जब भी विभाजन होता है उस टाइम जो है क्रोमोसोम जो है छड़ाकार, यानी कि हिंदी में रॉड रूप को हम लोग छड़ाकार बोल सकते हैं। ठीक है, छड़ाकार रूप में ये पाया जाता है। अब ये देखिए, अब ये जब विभाजित होता है तब की बात है, लेकिन जब जो है केंद्रक नहीं, मतलब कि केंद्रक नहीं विभाजित होता है। ठीक है, तो जब विभाजन ना हो तो ये क्रोमोसोम के रूप में ना होकर क्रोमैटिन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम के रूप में ना होकर क्रोमैटिन के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, और फिर जब भी ये विभाजन होने वाला रहता है तब ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। फिर जो है ये विभाजित होता है, विभाजन के समय रॉड रूप में दिखाई देता है। जब विभाजित ना हो तब क्या कहलाएगा, क्रोमैटिन। जब विभाजन हो तब क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम। याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा पूछता है। जब विभाजन के समय क्रोमोसोम, विभाजन नहीं के समय क्रोमैटिन के रूप में पाया जाता है। और ये क्रोमोसोम जो है, ये केंद्रक जो है डीएनए, ये देखिए यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन, केंद्रक जो है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो अब देखिए, अब ये डीएनए का एक ये डीएनए क्या है, इसका एक फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का। तो फिर ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि न्यूक्लियस पाया कहा जाता है। तो जो कोशिका होती है उसके मध्य में गहरा कलर का होता है और ये अंडाकार रूप में होता है, गोलाकार रूप में होता है। उसके बाहर जो है डबल लेयर के रूप में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, इसी केंद्रक के अंदर जो है क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें जो है ये क्रोमोसोम जब विभाजित होती है तो जितने भी गुण है, जीन है, लक्षण है, वो सब जो है पेरेंट्स से अपने जो है बच्चों में ट्रांसफर होता है। ठीक है, जब ये क्रोमोसोम विभाजित होता है विभाजन के समय, और इसी में जीन संतति भी पाई जाती है। जीन पाया जाता है जो एक मतलब माता पिता यानी पेरेंट्स से जो है अपने बच्चों तक ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम जब विभाजित होता है तब कब रॉड स्ट्रक्चर में रहता है, यानी छड़ाकार रूप में रहता है। विभाजन के समय, विभाजन नहीं के समय क्रोमेटिन के रूप में ये उपलब्ध रहता है। जब भी विभाजन होने वाला रहता है तब ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
याद रखिएगा। और मैंने बताया आप लोगों को कि डीएनए जो है ये केंद्रक जो है बना किससे होता है, तो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, अब जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह ले लें, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें जो है केंद्रक जो है अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, मतलब कि अस्पष्ट रूप से रहता है, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से वो रहता नहीं है। ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं रहता है वहां। केंद्रक स्पष्ट रूप से विद्यमान नहीं होता है, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, प्रोकार्योटिक। ऐसे कोशिका को क्या कहते हैं, प्रोकार्योटिक। ठीक है, प्रोकार्योटिक कोशिका कहते हैं इसको। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इसका नाम एक ही है। ठीक है, जब केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोकार्योटिक कोशिका। और जिसमें केंद्रक जो है सही रूप से पाया जाता है, मतलब स्पष्ट रूप से पाया जाता है, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ये भी उसी तरह हो जाएगा, यूकैरियोटिक को यूकैरियोटिक ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो जहाँ केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाए वो स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाए तो प्रोकार्योटिक, और जहाँ पाया जाए वहाँ यूकार्योटिक। ठीक है, तो ये अब इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया ले सकते हैं आप, बैक्टीरिया ले सकते हैं, और भी कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। अब देखिए, ये जो मैंने आप लोगों को बताया प्रोकार्योटिक, तो इसका भी मीनिंग समझ लीजिए। प्रो मतलब क्या, पूर्व, आदि, यही होगा। ठीक है, प्रो मतलब, और कैरियोटिक मतलब, तो कैरियोटिक मतलब आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा कैरी ऑन। ठीक है, हो जाएगा कैरी ऑन, और जिसी को हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि केंद्रक वर्ड यहाँ पर आया, यानी कि जहाँ पर स्पष्ट केंद्रक नहीं वहाँ पर प्रोकार्योटिक, जहाँ पर स्पष्ट केंद्रक वहाँ यूकैरियोटिक। ठीक है, चलिए अब ये एक और पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हुआ, एक और प्रॉपर्टी, एक और गुण। अब हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। थर्ड आता है आप लोगों का साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता क्या है, आप लोगों को मैंने प्लाज्मा झिल्ली पढ़ाया था, याद ही होगा आप लोगों को मैंने प्लाज्मा झिल्ली पढ़ाया था। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही एक तरल पदार्थ के रूप में ये कोशिका द्रव पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो है ये पाया जाता है द्रव्य रूप में। द्रव्य रूप में ये पाया जाता है, तरल पदार्थ के रूप में ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म। अब देखिए, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक। अब देखिए, ये जो है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो है आप लोगों को मैंने पता कर ही दिया, यानी कि इसमें ये जो हल्का हल्का धब्बा के रूप में जो है पाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए, कोशिका द्रव ये होता क्या है, ये जो है तरल पदार्थ के रूप में होता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाया जाता है तरल पदार्थ के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और एक टर्म आता है आप लोगों के पास, प्रोटोप्लाज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, अब ये जीव द्रव्य क्या होता है, तो देखिए,
ये जो है ये एडिशन होता है किसका, केंद्रक, और प्लस रहेगा आप लोगों का कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ये दोनों मिलकर ही जो है प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य बनाते हैं। तो कहीं भी आप लोगों को टर्म पूछा जाए कि क्या होता है, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों मिलकर जो है प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब जो है प्रोटोप्लाज्म आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग जो है देखिए पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो पढ़ेंगे अब हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आप लोगों का वास्तविक केंद्रक और अतिरिक्त झिल्ली। देखिए केंद्रक झिल्ली मैंने आप लोगों को बताया था अभी कुछ देर पहले ही, जब केंद्रक बताया था, तो कि ये जो है मान लीजिए कोशिका है, ये केंद्रक है, इसके दोहरे लेयर के रूप में जो है केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। बताया था मैंने, ऐसे करके दोहरे लेयर के रूप में केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। तो यही केंद्रक झिल्ली जब स्पष्ट रूप से पाया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और यही जब नहीं पाया जाए, स्पष्ट रूप से जो है नहीं पाया जाए, तो बोलेंगे उसको प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो अब चलिए डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक में। अब देखिए एक टर्म आता है वायरस। वायरस के बारे में कुछ जान लीजिए। आप लोग जनरली सुनते होंगे कि वायरस से वो इन्फेक्टेड है। तो ये वायरस होता क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात की, ये जो वायरस है ना, तो ये जो है डेड रहता है। ये डेड रहता है क्योंकि इसमें जो है कोशिका झिल्ली यानी कि केंद्रक झिल्ली जो है स्पष्ट रूप से इसमें पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। इसी कारण जो ये देखिए, ये वायरस जो है ये मरा हुआ रूप में सिद्ध होता है। जब भी ये किसी मतलब जीवित बॉडी के बाहर रहता है तो ये डेड रूप में पाया जाता है, और जैसे ही ये किसी जीवित बॉडी में एंटर करता है तो ये जो है अपना लक्षण दिखाना शुरू करता है, यानी कि जीवित की तरह व्यवहार करता है, यानी कि जिंदा हो जाता है किसी जीवित बॉडी में एंटर करते ही। लेकिन ऐसे ही अगर कहीं भी पड़ा रहे तो ये जो है ये मरा हुआ रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। फिर जो है आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका, उसमें हम लोग ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तरफ लिख लेती हूँ मैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक तरफ यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका देखिए, अब देखिए पहला डिफरेंस क्या है। ये आकार में प्रायः छोटा होता है, छोटा आकार। ठीक है, देखिए इसका आकार जो है 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अब ये माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका आकार जो है देखिए, इसका आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू इतना 10⁻6 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें केंद्रक सुस्पष्ट, मतलब कि स्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है। स्पष्ट रूप से केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और इसमें जो है केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है, और ये केंद्रक झिल्ली भी, जो है स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब ये थे 3 डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आ जाएगा आप लोगों का
ये डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आप लोगों को दे देगा लिखने, डिफरेंस बताइए, अंतर लिखिए, डिफरेंस बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। देखिए चौथा डिफरेंस क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसमें क्रोमोसोम जो है एक पाया जाता है और इसमें जो है एक से अधिक क्रोमोसोम एक से अधिक पाया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक और है, देख लीजिए। ये हो जाएगा, इसमें पाया जाता है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक यानी ऑर्गेनल्स, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें देखिए झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जो है नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, इसमें जो है पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के 5। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो है जितने भी ऑर्गेनल है उसको मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।